आप अपनी कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप सब टेक्निक्स ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब कि आपकी डिज़ायर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो ये कहानी जो है ना फिर आपसे ही रिलेटेड है। एक बार एक छोटी सी बच्ची बीच पर खेल रही होती, बीच मतलब समुद्र वाला बीच। तभी उसकी नज़र आसमान में ऊंचे उड़ते हुए कुछ गुब्बारों पर, बलून्स पर पड़ी। उसने बीच पर देखा तो एक बलून वाला वो गैस वाले बलून बेच रहा होता है और कुछ बच्चे उससे बलून खरीदते और फिर उन बलून्स को हवा में उड़ा देते और वो उड़ते उड़ते आसमान में बहुत ऊपर तक वो बलून चले जाते और वो उनको देखते हुए बहुत खुश हो रहे थे। उन्हें देखकर उस बच्ची का मन भी हुआ कि वो भी बलून को आसमान में उड़ाए। तभी वो भागते भागते अपने पापा के पास गई जो वहीं बीच पर बैठे हुए थे और उसने अपने पापा को बोला कि मुझे बलून चाहिए। उसके पापा ने उसे वो बलून दिलवा दिया। बलून वाले ने जब उसको बलून दिया तो वो बलून गैस वाले बलून के साथ एक धागा भी होता है, तो उसने वो थ्रेड के साथ बलून उसको दिया जिससे वो हवा में न उड़ जाए, तो उसको बांध के रखते हैं वो। तो वो बच्ची के हाथ में उन्होंने वो धागा पकड़ा दिया। वो बच्ची उस धागे से बलून को पकड़ती है और वो बीच पर भागते हुए फिर से खेलने चली जाती है। फिर भागते भागते वो एक जगह रुक जाती है और अपने बलून को देखती है। उसका बलून हवा में नहीं उड़ता। फिर वो दूसरे बच्चों को देखती है जो हवा में बलून उड़ाते हैं कि वो किस तरीके से उस धागे को छोड़ते हैं जिसकी वजह से वो बलून हवा में उड़ जाता है। तो वो बच्ची भी यही करती है, वो धागे को छोड़ती है और जैसे ही वो धागे को छोड़ती है वो बलून धीरे धीरे ऊपर आसमान की तरफ उड़ने लगता है। ये देखकर वो बच्ची घबरा जाती है और वो जल्दी से उस बलून को पकड़ लेती है। फिर वो उस बलून को निहारती रहती है। वो बलून फिर आसमान की तरफ नहीं जाता, तो फिर दोबारा से वो धागा छोड़ती है और फिर वो बलून जैसे ही आसमान की तरफ जाने लगता है वो भाग के उसको जल्दी से उछलकर पकड़ लेती थी उसका धागा। और फिर वो देखती बलून को और फिर बलून वापस से नीचे रह जाता है, वो आसमान में नहीं जाता। ये देखकर वो बच्ची रोने लग जाती है कि उसका बलून आसमान में क्यों नहीं जा रहा। बच्ची को रोता देख उसके पापा जल्दी से भागकर उसके पास आते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो। तब बच्ची बताती है कि मुझे ये बलून आसमान में ऊंचा उड़ाना है, लेकिन देखो ये बलून तो आसमान में ऊपर जा ही नहीं रहा। तब उसके पापा ने बताया कि बेटा आपको ये धागा छोड़ना होगा। तो उसने कहा मैं धागा छोड़ती हूँ, लेकिन ये जैसे उड़ने लगता है मैं इसको वापस से पकड़ लेती हूँ। तो उसके पापा ने कहा आपको ये धागा परमानेंटली छोड़ना है, इसको वापस से पकड़ना नहीं है। और ये सुनकर उस बच्ची ने वो धागा छोड़ा और उसका बलून आसमान में धीरे 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 ऊंचा उड़ने लगा। और ये देखकर बच्ची खुशी के मारे उछलने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी आपसे कैसे रिलेटेड है। तो अगर आप अपनी कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप सब टेक्निक्स ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब कि आपकी डिज़ायर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो ये कहानी जो है ना फिर आपसे ही रिलेटेड है। तो उस बच्ची की जगह आप अपने आप को रखिए और सोचिए कि उस बच्ची की डिज़ायर क्या थी। वो बच्ची आसमान में उस बलून को ऊंचा उड़ता हुआ देखना चाहती थी, लेकिन उसकी डिज़ायर पूरी क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि वो बलून को छोड़ ही नहीं रही थी। उस बलून को अपने पास उसने पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो बलून आसमान में उड़ ही नहीं पा रहा था। ऐसे ही हमारे साथ होता है जब हम अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हम उस डिज़ायर को पकड़ के बैठ जाते हैं, उससे अपने आप को अटैच कर लेते हैं। और ये अटैचमेंट हम कैसे करते हैं कि जब भी हम कोई डिज़ायर यूनिवर्स को कमांड करते हैं, उसके बाद अगर हम ये सोचते हैं कि ये डिज़ायर हमारी पूरी कैसे होगी, तब हम उस बलून के धागे को अपने पास पकड़ लेते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि क्या ये डिज़ायर पूरी होगी कि नहीं होगी, तब हम उस बलून के धागे को अपने पास फिर पकड़ लेते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि ये डिज़ायर क्या मेरी लाइफ में आएगी, मतलब हम अपने आप को उस डिज़ायर के लिए डिज़र्व नहीं समझते, तब हम फिर से उस बलून के धागे को पकड़ के अपने पास रख लेते हैं। तो जब हम अपनी डिज़ायर के साथ अपने ये डाउट, अपने ये फियर, अपनी नॉन वर्दीनेस को जोड़ने लगते हैं, ऐसे थॉट्स लाने लगते हैं उसके लिए, तब हम अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट नहीं होने देते, हम खुद ही उसको रोक लेते हैं। जैसे उस बच्ची ने उस बलून को पकड़ा हुआ था, तो ऐसे ही हम उस डिज़ायर को
पकड़ के रख लेते हैं। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए आप 3 लाख रुपए मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपने अपनी ये डिजायर यूनिवर्स को कमांड कर दी। अब कमांड तो कर दी डिजायर, लेकिन इसके साथ ही आपके मन में क्या चलने लग रहा है कि यार मेरी तो सैलरी ही 1 लाख रुपए है, कैसे मेरे 3 लाख रुपए मैं मैनिफेस्ट कर पाऊंगा, मुझे तो पॉसिबल नहीं लग रहा। तो यहाँ पर अब आप डाउट में जाने लगे हो। आप खुद से ही अलग अलग वे सोच रहे हो कि किस तरीके से 3 लाख रुपए आपके पास आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद से ही उस चीज का सोल्यूशन ढूंढने लग रहे हो। तो इसका मतलब आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, राइट। अब फिर आप क्या करते हो कि भाई आप बार बार अपनी बैंक की स्टेटमेंट चेक कर रहे हो, आप बार बार अपने फोन का SMS चेक कर रहे हो कि भाई बैंक से कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया कि कहीं पैसे आ गए हो मेरे अकाउंट में। अब यहाँ पे आप डेस्परेशन की फ्रिक्वेंसी एमिट कर रहे हो। तो ये सारी नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज क्या कर रही हैं, आपके बलून को हवा में ऊंचा उड़ने से रोक रही हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने से रोक रही हैं। आपने अपनी डिजायर को इन नेगेटिव थॉट्स के जरिए अपने साथ ही बांधा हुआ है, उसको आप खुद पूरा नहीं होने दे रहे हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको उस डिजायर को छोड़ना होगा, मतलब कि लेट गो करना होगा, सरेंडर करना होगा, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना होगा। और किस किस तरीके से पैसे आपके पास आएंगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये आप नहीं सोच सकते, ये तरीके खुद यूनिवर्स ढूंढेगा। इसके लिए आप इज़न्ट इट वंडरफुल वाली टेक्निक की जो मैंने वीडियो बनाई है, आप वो देख सकते हो कि किस तरीके से उस लेडी ने अपनी पूरी लाइफ के लिए ही अपने फाइनेंशियल्स का इंतजाम कर लिया था, वो भी बिना कुछ काम किए। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपनी डिजायर से खुद को डिटैच करना है, लेट गो और सरेंडर करना है। अब लेट गो का मतलब कुछ लोग ये निकालते हैं कि हमें अपनी डिजायर को भूल जाना है। तो हमें डिजायर को नहीं भूलना है, हमें उसके बारे में जो भी नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, कब, क्यों, कैसे, इन सारे क्वेश्चंस को नहीं सोचना है। हमें फुलफिलमेंट की फीलिंग को लेके आना है अपने अंदर। जैसे नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि आप ये सोचो कि आपकी डिजायर आपकी लाइफ में आ चुकी है, उसके बाद आप कैसे रिलैक्स हो जाओगे ना, आपके अंदर उस डिजायर को पाने की डेस्परेशन खत्म हो जाएगी। आपके मन में डाउट, फियर कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो क्या फील कर रहे हो कि आपकी डिजायर आपकी लाइफ में आ चुकी है। और जब डिजायर ऑलरेडी आ चुकी है तो फिर किस बात का डेस्परेशन, किस बात का फियर और किस बात का डाउट, हम तो रिलैक्स ही करेंगे ना। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय बाय एंड टेक केयर।